जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से आज के महाशिव पुराण का आरंभ करते हैं। कल तक हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि वरदान के फल स्वरूप मैना ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और वह सब मैनाक तथा क्रौंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। वह सब बलवान, बुद्धिवान तथा गुणवान हुए। यही इच्छा थी ना कि हाँ भाई, मेरे 100 पुत्र हुए और सब में बहुत सारे गुण थे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सती जी कैसे मैना के गर्भ में आई। मैना जी का शरीर तेजस्वी हो गया, तेजस्वनी लगने लगी, बहुत सुंदर हो गई, सुंदरता बढ़ती गई। जैसे उनका गर्भ बढ़ता रहा वैसे ही उनकी सुंदरता भी बढ़ती रही। ऐसी सुंदरता जो पहले कभी भी नहीं थी उनमें, तो इतनी सुंदर हो गई। सो हिमाचल जी बारंबार मैना जी का हाल पूछते थे, सखी सहेलियों से भी पूछवाते कि अगर किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो कोई कमी ना रह पाए, हर चीज का हमें बताएं। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैना जी को भी अगर किसी वस्तु की इच्छा होती थी ना, तो वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। और जितना उनका गर्भ बढ़ता जाता उतना ही तेज भी अधिक हो जाता था। सो गर्भावस्था में जितनी भी सारी रीतियां होती है ना, वो सारी की गई, उत्सव मनाए गए। हिमाचल ने सब लोगों को दान दिया तथा सभी ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की पूजा की। विष्णु जी और अन्य देवता भी शिवरानी के गर्भ की स्तुति करते हुए हिमाचल के घर गए और अच्छे शकुन होने लगे। अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। सब देवतागण, ऋषि, मुनि सब फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा करने लगे। और मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र के अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया का जन्म हुआ। सबने शिवरानी की स्तुति की। मैना ने उन्हें आदिशक्ति अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की। सो भगवती जगदम्बा जी ने अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को दर्शन देकर कृतार्थ किया। और मैना जी ने क्या कहा कि आपका ये स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे, पर आप बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाएं। सो फिर माता जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं, ठीक है, मैंने ये स्वरूप इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में ये विश्वास हो सके, कोई संशय ना रह सके, कोई शंका ना हो, क्योंकि मैं वही देवी हूं जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। और फिर क्या करती हैं? वो नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगती हैं और उनका नाम गिरजा, काली आदि रखा गया। वह संसारी लड़कियों की भांति अनेक चरित्र करने लगी। पर्वतराज हिमाचल जी की अनेकों संतानें थी, पर वह सबसे ज्यादा प्यार गिरजा जी को करते थे। सो बड़ी होकर उन्होंने इच्छा की वो वन में जाकर तपस्या करें, पर मैना जी ने चिंतित चिंतित होकर मना कर दिया। और उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार किया नहीं जा सकता। वो हमने सब पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने भी कहा कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात तो ऐसी सुंदरता किसी प्राणी को नहीं वो दे सके, और उनका परिश्रम जो था सृष्टि को उत्पन्न करने का सफल रहा। इतनी सुंदरता जो किसी में भी नहीं थी, ऐसी प्यारी उपमा दी उन्होंने। सो नारद जी ने उनके विवाह का चरित्र सुनने की इच्छा की, तो ब्रह्मा जी ने कहा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। और हमने पढ़ा किस तरह उनका विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ। और एक दिन हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को देकर ये कहा कि गिरजा के अनुरूप किसी देवता को देकर विवाह कर दें। और मैना जी ने भी यही कहा कि श्रेष्ठ वर ढूंढे। सो क्या हुआ? मंत्रियों ने कहा विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाए, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हो। स्वयंवर की तिथि निश्चित करके सबको निमंत्रण पत्र भी भेजा गया। सभी देवता पहुंचे। विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिक्पाल बारात सजाकर धूमधाम से पहुंचे। और हिमाचल ने सबकी अगवानी की, स्वागत किया और सबके रहने को श्रेष्ठ स्थान भी दिया। सब स्वयंवर मंडप में पहुंचे। स्वर्ण सिंहासन रखवाए गए, वहां पर बिठाया गया। और हिमाचल जी ने गिरजा जी को आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर में आकर अपना वर चुनो।
और गिरजा जी सदाशिव का ध्यान धरती हुई सभा में आ पहुंची। सभी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया और शिव जी उस स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट हुए और गिरजा जी के मुख पर इतनी प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने शिव जी के गले में माला डाल दी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ब्रह्मा जी ने ये कहा था, उनके विवाह को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं और उनमें जो ये कथा जो हमने कल पढ़ी और सुनी थी श्रवण की, वो थी स्वयंवर की। आगे पढ़ते हैं ब्रह्मा जी किस तरह की और कथाएं हमें सुनाकर कृतार्थ करेंगे। आगे पढ़ते हैं 13वां अध्याय, गुरु जी की आज्ञा से आरंभ करते हैं। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहां किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा ने उनके गले में वरमाला किस लिए पहना दी। हमने वो कल सब पढ़ा था, किस तरह से शिव जी आसमान से प्रकट हुए और गिरजा माता ने गले में वरमाला डाल दी। तो नारद जी कहते नहीं, मेरी इच्छा है कि विस्तार पूर्वक समझाइए ऐसा कि सब कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, गिरजा तो जन्म जन्मांतर, अरे जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती? अरे कैसे पहना देती किसी अन्य को? अरे जन्म जन्म का साथ है उनका, जन्म जन्म से भगवान शिव की संगनी थी, तो मतलब ही नहीं है कि किसी और के गले में वो माला डाल देती। स्वयंवर सभा में वह जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। लज्जित क्यों होते थे? यही, अरे इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे उन्होंने माला नहीं डाली, तो इस करके लज्जित हो जाते थे। इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वह किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। अरे प्रसन्न होती भी कैसे, क्योंकि वो शिव जी का ही ध्यान धर कर आई थी ना सभा में। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिव जी दिखाई ना दिए, तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर ये विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए ये कहा, हे प्रभु, देखिए मन में स्तुति कर रही है क्योंकि प्रभु अभी तक नहीं आए हैं, तो चिंतित हो गई। अरे कहाँ रह गए शिव जी, उन्हीं का तो इंतजार कर रही हूं मैं। तो मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करती हैं। क्या कहती हैं? हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूं, मेरे चाहे करोड़ जन्म क्यों ना बीत जाए, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह ना करूंगी। माता रानी कहती हैं ये हो ही नहीं सकता। अरे चाहे करोड़ जन्म बीत जाए, जब तक शिव जी नहीं आएंगे मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें। तो सोचने लग जाती है ना, चिंतित हो जाती, क्या हो गया, मेरे स्वामी नहीं आए, क्या मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए ना, अरे जल्दी पधारिए और मुझे इस समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गई, उस समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। अरे शिव जी तो सबकी आंतरिक बातें जानते हैं, अरे तो गिरजा जी की कैसे न जानते। तो क्या हो गया? तो उनको उनके आंतरिक प्रेम के बारे में पता चल गया, पहचान लिया, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी ना, स्तुति कर रही थी कि प्रभु आइए, अरे कहाँ रह गए, दर्शन देकर कृतार्थ करें। मन ही मन प्रार्थना की तो शिव जी ने आंतरिक प्रार्थना को स्वीकार किया, स्नेह को पहचान कर वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए, उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। कोई पहचान, किसी ने पहचाना नहीं कि ये शिव जी है। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले हैं। अस्तु, उस समय उन्होंने ये लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गए। देखिए किसी ने पहचाना ही नहीं सदाशिव है, और सदाशिव तो अहंकार को खा जाते हैं, वही उनकी खुराक है। तो उस समय वो लीला रचते हैं, एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा। किसी को भी नहीं पता चला ये भूत भावन है, सबने सोचा ये तो साधारण सा बालक ही।
सबने साधारण बालक की समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वह भागने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर ये चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अरे देखिए कैसे निर्दयी लोग हैं। जब वो पास में आए तो उनको हटाने की इच्छा की और सोचा कि इसको मार ही डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिव जी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव ना पड़ा, तो वह अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। ये गति देखकर शिव जी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा, तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए। अरे जब उनकी गति देखी ना शिव जी ने, अरे जैसे ही शिव जी ने नजरें उठाकर उनको देखा, अरे वो तो ज्यों के त्यों ही रह गए, वहीं जड़वत हो गए, वहीं जम गए। और उस समय जो जैसा बैठा था, पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। अरे शिव जी की तो नजरें ही सिर्फ काफी हैं। पत्थर की मूर्ति के समान जो जहां था वहीं बैठ गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा। किसके ऊपर? वो बालक रूप शिव जी के ऊपर। परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह परम शक्तिशाली बालक कौन है। परंतु शिव जी की माया में मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। ये शिव जी की माया थी, लीला थी कि किसी ने उनके वास्तविक भेद को ना पहचाना। शिव जी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिव जी का ध्यान धरकर विचार किया, तो ये जाना कि ये बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। किसने ध्यान धरा? ब्रह्मा जी ने। इस तरह से ब्रह्मा जी ने ध्यान धरकर देखा, देखूं तो सही, अरे ये बालक है कौन? जो भी अस्त्र का प्रहार कर रहा है, सब निष्फल हो रहा है, सुदर्शन चक्र भी नहीं चला। अरे ये कौन है? तब उनको पता लग गया ये भगवान सदाशिव है। उस समय वह बाल रूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। अरे हंसने लगे। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। तो देखिए, जब ब्रह्मा जी को पता लगा ना ये कौन है, तो स्तुति करने लगते हैं। वो कहते हैं, देखिए प्रभु, हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो आपकी माया ही है। माया के वशीभूत होकर ही हम लोग भी इस तरह से जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में रखकर यहाँ आए। इसमें हमारा कोई जोर नहीं है, ये तो आपकी माया ही है। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरिजा की भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पानी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। जो माया थी ना शिव जी की, शिव जी ने फिर उनके ऊपर से वो माया हटा ली। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर भी हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। अरे जब होश आई ना, चैतन्यता प्राप्त की, तो फिर कौन नजर आए? फिर बालक नहीं नजर आए, फिर क्या नजर आए उनको? सदाशिव अपने पूरे रूप में। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों, अरे करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। इतने सुंदर वे मणि एवं स्वर्ण निमृत आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। कहते ऐसे आभूषण धारण किए हुए थे ना, ऐसे मनमोहक मनोहर लग रहे थे ना कि वर्णन करना संभव ही नहीं है। क्या मणि, क्या स्वर्ण, क्या आभूषण, इतने सुंदर, इतने मनोहर। आगे बढ़ते हैं, 14वां अध्याय में क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। जैसी जिसकी बुद्धि थी, जैसी जिसकी क्षमता थी, स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ
आए थे। विष्णु जी ने भी माना कि प्रभु हमारा कोई जोर नहीं, आपकी माया के वशीभूत होकर ही मैं भी आए, ब्रह्मा जी और भी देवतागण आए, जो भी आए। सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप और गिरजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। अस्तु, आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दे। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निद्रति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्ध जन एवं हिमाचल आदि ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। उस समय गिरजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के गले में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार की। तो देखिए, गिरजा जी ने पिताजी से आज्ञा ली और भगवान सदाशिव के गले में वरमाला पहना दी। तो यही जानना चाहते थे ना नारद जी विस्तार पूर्वक कि ब्रह्मा जी से ये सब कैसे हुआ। तो ये सब ऐसे हुआ, ये हमने पढ़ा और सब बड़े खुश हुए और जय जयकार किया। 15वां अध्याय आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद उस समय के आनंद का वर्णन अरे किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरजा तथा शिव जी के पीछे पीछे अरे चलने लगे, पीछे पीछे। विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। मैं यानी ब्रह्मा जी। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चमर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था, अरे कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। देखिए अरे किस तरह से सब उस तरह से उत्सव मनाते हुए छत्र उठाए चमर उठाए चल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, शंख की ध्वनि ध्वनि भी बज रही है, उत्साह प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे उस समय चारों ओर अरे धूमधाम होने लगी। जब सब हिमाचल के नगर में पहुंचे ना, तो देखिए कैसा उत्सव मनाया, कि कैसे धूमधाम होने लगी, कैसे जय जयकार के नारे लगने लगे। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकान के ऊपर जा चढ़ी। देखिए, वो सदाशिव के दर्शन प्राप्त करना चाहती थी। जितनी भी स्त्रियां थी ना, सब अपने काम में तो पहले व्यस्त थी, कामों को छोड़कर उनके दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़ी। स्त्रियों की तो ये दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वह एक आंख के बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली गई। अरे देखिए, वो अपने कामों में व्यस्त थी ना। कोई देखिए अपने आप को सवार रही थी, सज रही थी, अगर कोई काजल भी लगा रही थी तो एक ही आंख में लगा रह गया, क्योंकि उनको था ये पल कहीं खो ना जाए, अरे कहीं हम दर्शन से वंचित ना रह जाएं, इसलिए भागी। अपने अपने कामों को छोड़कर शिव जी के दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़ी। स्त्रियों की तो ये दशा थी कि जो काजल लगा रही थी वे एक आंख के बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली गई। वह झरोकों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मग्न थी। देखिए, झरोकों से दर्शन कर रही थी, ऐसी मग्न थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही नहीं था। तो मतलब ये कि इतनी मस्त हो गई, मगन हो गई, कुछ आसपास का कोई होश नहीं, कुछ भी होश नहीं, कि अगर किसी की धोती की गांठ भी खुल गई ना तो उसको ध्यान ही नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिव जी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते जा रहे थे। अरे हंसते चले जा रहे थे। हंस तो इसीलिए रहे थे ना, देखो कोई एक आंख में काजल लगा के ही आ गई, दूसरी आंख को उसने पूरा ही नहीं लगाया। किसी की धोती की गांठ खुल गई तो वो, किसी का कुछ हो गया, ये हो गया, तो ये हंसते आ रहे थे, हास्य करते आ रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिव जी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बरातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिव जी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। देखिए, सब आए और पर्वतराज हिमाचल ने किसी तरह की कमी नहीं रखी, सबका स्वागत किया। जहां जहां सबको शेष स्थानों पर ठहराना था ठहरवाया, और वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। तदुपरांत हिमाचल की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी घर के भीतर गए। अरे हिमाचल जी ने प्रार्थना की होगी ना, अरे चलिए अंदर आइए, भीतर आइए।
वहां हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि, कहते हैं उनके पुरोहित थे गर्ग ऋषि, हिमाचल के गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न करवाया। जो भी विधि थी उसको पूरा करवाया, संपन्न करवाया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। अरे उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिव जी ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। कहते कहते ऐसा दर्शन। हिमाचल ने बहुत सेवा की, सबकी दान भी दिया, और देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूरे मंत्रों को उच्चारण किया, और शिव जी ने कैसे गिरिजा जी का हाथ अपने हाथ में लिया, हाथ में पकड़ा बड़े प्रेम से। कहते ऐसा दृश्य उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि इतना शुभ मौका था। जब भावरे पड़ चुकी तब शिवजी तथा गिरजा को एक ही शैया पर बिठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गुंजा दिया। अरे इतना मनोहर दृश्य, दोनों एक ही शैया पर बैठे हैं। हिमाचल ने भगवान भूत बावन को दहेज में बहुत सा धन तथा वस्त्र अलंकार प्रदान किए। जैसे हर पिता की इच्छा होती है अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ दे, तो ऐसे ही हिमाचल जी ने भी दहेज में बहुत सा धन दिया, वस्त्र अलंकार प्रदान की। फिर सब बारातियों को भोजन कराया। इसी प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिव जी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिव जी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट आए। इस तरह से देखिए सब अपने लोक को चले गए, सब लौट गए, और इस तरह से शिव जी भी कैलाश पर्वत पर लौट आए। आगे पढ़ते हैं 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अब मैं दूसरे प्रकार के शिव जी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। सो जो हमने पहले पढ़ा विवाह का वर्णन वो है स्वयंवर तरीके से, स्वयंवर तरीके से, जहां से खुद उन्होंने अपना वर चुना, गले में माला डाली। पहले तो प्रभु कैसे बालक के रूप में आए और सबको सब माया के वशीभूत होकर आए, और सबने फिर क्षमा भी मांगी, और देखिए कैसा उत्सव मनाया गया। अब दूसरे तरह के विवाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अब मैं दूसरे प्रकार के शिव जी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। वह प्रकार ये है कि जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से ये कहा, हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं। अस्तु, आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं, उसी प्रकार गिरजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। देखिए माता जी को चिंता थी, अपने पति को कहती हैं, देखिए लाख पर्वतों के राजा हैं आप, अरे आपकी कितनी कीर्ति है, कितने श्रेष्ठ हैं, तो इसी तरह का उत्तम वर मेरी पुत्री के लिए भी ढूंढिए ना। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं, परंतु कन्या केवल एक ही है। अस्तु, इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए। कहते हैं देखिए पुत्र तो हमें ईश्वर की दया से हमारे पास 100 है, पर कन्या तो हमारे पास एक ही है ना, तो हमें चाहते इसका श्रेष्ठ भविष्य हो और इसका विवाह अच्छी जगह हो। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ ही हम गिरजा का विवाह करेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, जो सबसे श्रेष्ठ वर होगा ना, अरे मुझे भी तो चिंता है ना पुत्री की, श्रेष्ठ वर ही ढूंढूंगा मैं। आगे पढ़ते हैं। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। देखिए पुरोहित जी को कहते हैं कोई योग्य वर ढूंढे हमारी पुत्री के लिए। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। देखिए
हिमाचल जी पहले मंत्रियों से विचार करते हैं और फिर पुरोहित जी से कहते हैं कि कृपा करके योग्य वर ढूंढिए। तो हिमाचल की बात सुन के पुरोहित जी पहले कहाँ जाते हैं? इंद्रलोक में। और इंद्र जी की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा के बारे में बात करते हैं। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरजा ने तो शिव जी के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र जी को तो पता है कि क्यों अवतार लिया है गिरजा जी ने शिव जी के साथ ही बयाने को ना, इसलिए कहते हैं क्यों तुम ऐसी बातें मेरे साथ क्यों कर रहे हो? हाँ, नरकगामी बनाना चाहते हो मुझे? इंद्र के वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। पहले कहाँ जाते हैं? इंद्रलोक। बाद में कहाँ जाते हैं? अग्निलोक। वहां भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सबने गिरजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। देखिए, पहले इंद्रलोक, फिर अग्निदेव, फिर हर तरह के देवता के पास, क्योंकि सबने कहा ना ये तो हमारी माता है, रे कैसी बातें कर रहे हो। सबने क्रोध दिखाया उनके ऊपर। बाद में कहाँ जाते हैं? विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार ना करके पुरोहित को ये उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर ये कहना कि वह गिरजा से ही ये बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है। देखिए, विष्णु जी को तो पता लग गया होगा पुरोहित जी कहाँ कहाँ गए, हर देवता के पास जा रहे हैं। तो अरे क्या रे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अरे जाओ ना, हिमाचल जी को बोलो कि अपनी पुत्री से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके पति कौन है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। तब गिरजा जिसे बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दे। विष्णु जी के मुख से ये शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। समाचार पाकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। आगे बढ़ते हैं 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद। तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृतांत सुनाते हुए पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। ये सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। लज्जित हो जाती हैं, लज्जा से भर जाती हैं, शर्माती हैं। पिता को कहती हैं, शपथ दीजिए पिताजी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ही मैं पुरोहित को अपने पति का नाम बता दूंगी। ये ना हो कि बाद में आप उस बात पे रहे ही ना, अड़े ही ना, आप उस पे मुकर जाए। तो शपथ दीजिए मुझे, शपथ पूर्वक अगर मेरी बात मानने को तैयार है तो ही मैं नाम बताऊंगी। उसी के अनुसार वह तिलक चढ़ा आवे। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक ये बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहां शिव जी निवास करते हैं, तुम वही जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ, अरे तिलक चढ़ाओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, ये सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए। एक नाई को ले जाते अपने साथ टीका चढ़ाने के लिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वह किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उनको तो पता था, पर नाई को उन्होंने बताया नहीं कि किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। देखिए, टीका चढ़ाने के लिए जाते हैं, साथ में नाई को ले जाते हैं, पर नाई को बिल्कुल नहीं पता है कि किसको चढ़ाना है टीका। तो दूर से देखते हैं वट वृक्ष के नीचे शिव जी ध्यान में बैठे हैं और दूर से ही चुपचाप अपना उनको प्रणाम करते हैं। उस समय शिव जी ध्यान मगन बैठे थे। अस्तु वे दोनों भी कुछ ही दूरी पर चुपचाप बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से ये कहा, ए पुरोहित जी, आप मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अरे अस्तु, यहाँ प्राण बचाना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। अब नाई को तो कुछ पता ही नहीं, देखता है दैत्य ही दैत्य, डर जाता है और कहते चलो यहाँ से भागे, अरे कोई दूसरा हम ढूंढ लेंगे पति जो उनके लिए बिल्कुल सही हो।
तो कहते हैं यहां से प्राण बचाना संभव है। ये नाई जी कहते हैं तुम यहां से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। ये व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिव जी ने अपनी समाधि खोली। देखिए, समाधि में होते फिर खोलते हैं समाधि। पुरोहित जी की दृढ़ता को देखकर और गिरजा जी का भी वो प्रेम का स्मरण कर आंखें खोलते हैं, समाधि से बाहर निकलते हैं। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। ये नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव जी से कहा। तो गिरजा के बारे में बताते हैं, सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं। पुरोहित जी कैसे कहते हैं शिव जी को, हे प्रभु, गिरजा अब आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिव जी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध रखने के योग्य हम नहीं हैं। अरे देखिए, लीला कर रहे हैं ना शिव जी, पता तो सब कुछ है उनको अंदर से। कहते कैसी बातें कर रहे हैं पुरोहित जी आप, हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध रखने के लिए हम योग्य नहीं है। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं, इसके विपरीत हम निर्धन हैं। अरे हिमाचल तो राजा है भाई, राजा, और कितना धन है उसके पास, और हमें देखिए हम तो निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएगी, बल्कि यूं कहिए कि मेरी भांग, अरे घोड़ते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। देखिए शिव जी ये कैसी भोली बातें कर रहे हैं। कहते अरे हम तो निर्धन हैं, हमें शादी से क्या प्रयोजन? अरे अगर मैं पति बन भी गया तो क्या सुख पाएगी? अरे उसको घोंटते घोंटते ना, भांग को घोंटते घोंटते ना उसको कष्ट उठाना पड़ेगा, अरे थक जाएगी। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ ही होना उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा। तो शिव जी क्या कहते हैं, अरे जब तिलक चढ़ाने आते हैं तो धन मिलता है ना कुछ तो मिलते हैं ना, पुरस्कार मिलता है ना, तोहफे मिलते हैं ना। अरे मुझसे तो कुछ भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में, माफ कीजिए, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। देखिए शिव जी की परीक्षाएं भी कैसी हैं। कहते हैं अरे तिलक चढ़ाने आए हो, अरे हम तो निर्धन हैं, पुरस्कार में धन तो दे नहीं सकते, हम तो दक्षिणा में क्या दे सकते हैं, अरे बस थोड़ी बहुत भस्म ही दे सकते हैं। नारद, शिव जी की ये बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म ही मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। तो बिल्कुल सही कहा पुरोहित जी ने, अरे आपकी भस्म इतनी कीमती है, वो मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक ना कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। तो कहते पुरोहित जी कहते हैं बस बातों में ना फंसाइए, अब मुझे अब कुछ और मत कहिए, मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिव जी के तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बात अच्छी ना लगी। नाई को तो पता ही नहीं है, कुछ भेद ही नहीं पता कि शिव जी कौन है, तो वो तो कुछ और ही सोच के आया है। पहले तो मना करता ना पुरोहित जी को, अरे और कोई योग्य वर ढूंढेंगे, और ऊपर से जब शिव जी कहते दक्षिणा में मैं और क्या दे सकता हूँ भस्म के सिवा। परंतु नाई को ये बातें अच्छी ना लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इस प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। देखिए पुरोहित जी को भी भस्म देकर विदा कर दिया। अब खाली हाथ तो नहीं भेजना था ना, नाई को भी भस्म दे देते हैं। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है भस्म की कीमत के बारे में कि भस्म है क्या। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया, इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। देखिए नाई तो मूर्ख निकला ना,
क्या बोलता है शिव जी के बारे में? अरे तुमने अवधूत को चढ़ा दिया तिलक, इससे बढ़कर तो कोई बुरी बात है ही नहीं है। और तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया, किस लालच में? अरे किसी राजा को चढ़ाया होता ना तिलक, तो इस तरह फिर हमें उस तरह से, हमारी राह इस तरह से नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिव जी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत पड़ी है, अरे उसको पता ही नहीं शिव जी के भस्म का महात्म्य क्या है। वो कहते हैं राख, अरे ऐसी राख तो मेरे पास बहुत पड़ी है घर में। यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब नाई को क्या था, लालची था ना यार, कुछ तो दक्षिणा में मिलता, कुछ धन तो मिलता, कुछ भी मिलता, कुछ वहारात या कोई आभूषण, कुछ तो मुझे मिलते ना। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अरे ऐसी राख, अरे एक मुट्ठी भर थोड़ी सी राख दे दी, मुझे भस्म दे दी, ये तो बहुत पड़ी है मेरे घर पे। अरे तुम्हारे घर पे ना हो ना पुरोहित तो तुम ले जाओ। अरे उन्होंने तो कोई खर्चा भी नहीं दिया मार्ग के लिए कि रास्ते पे अगर हमें जरूरत पड़ जाए, कुछ भी नहीं दिया हमें सिवाय इस मुट्ठी भर राख के। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं, अरे कैसे जाऊं, पता नहीं। राजा हिमाचल इस वृतांत को सुनकर क्या दंड देंगे। तो नाई तो डरा हुआ था, जब वापिस आएंगे बताएंगे भी ऐसे ऐसे हुआ और हमें एक मुट्ठी भर राख दे दी, भस्म दे दी, तो क्या हमें दंड नहीं देंगे वो? मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूंगा, ये याद रखना। तो देखिए नाई कैसा मूर्ख है। कहते हैं अगर ऐसा कुछ हो गया ना, कुछ दंड दंड देने की कोई बात आ गई, तो मैंने सारा दोष ना तुम्हारे सर पर डाल दूंगा और कहूंगा कि तुमने ही ऐसा करवाया है, ये याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। देखिए यही है ना, किस्मत किस्मत तो जागी, किस्मत से तो शिव जी की भस्म मिली, और अपने ही कर्म ऐसे हैं कि वो किस्मत का वो उठा ही नहीं पाए उसका फल। अपनी ही मूर्ख बुद्धि के कारण क्या किया नाई ने, भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। ये भी नहीं सोचा कि चलो इसको मैं घर ले जाऊंगा। शिव जी अगर शिव जी के पास आए हैं, कोई योग्य वर जो हमें बताया है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। पर एक तो शिव जी को भी अवधूत बोला और बोला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, रास्ते का खर्च भी नहीं मिला, तो क्या करते हैं, भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। कीमत ही नहीं जानी भस्म की। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से, देखिए उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई। देखिए शिव जी की माया। पहले तो कहते हैं अरे क्या दें दक्षिणा में, हम तुम्हें और कुछ नहीं दे सकते, भस्म। और शिव जी की भस्म कितने अमूल्य है, कितनी कीमती है ना। पुरोहित जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया, उन्होंने जाना, उनको पता है कि सदाशिव है, शिव जी है। वो क्या करते हैं, घर पहुंचते हैं और भस्म के प्रभाव से क्या होता है, पुरोहित के घर में संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न होती है, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री, देखिए सुनिए, नाई की स्त्री होती है ना, वो पुरोहित के घर जाती है, पुरोहित के घर गई। जब उसने ये देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य के कारण पूछा। तो जो नाई की पत्नी है पुरोहित के घर जाती हैं तो देखती हैं अरे ये तो घर ही बदल गया, इधर तो सब सामग्रियां उपस्थित है, संपूर्ण सुख की सामग्रियां उपस्थित हैं। तो वो कारण पूछती है, भाई ये कैसे हो गया आपके साथ, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे ये बताया कि ये सब संपत्ति शिव जी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर ये सब हाल कह सुनाया। घर आती हैं, पति को सारा बताती हैं, जो भी वृतांत हुआ कि भी ऐसे शिव जी ने भस्म दी, उसके कारण ही उनके घर में सब संपूर्ण सामग्री आ गई, सुख समृद्धि हो गई। तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर ये सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया। अरे अब पता लगा होगा ना मेरे हाथों क्या पाप हो गया, क्या भूल हो गई, तो अपने आप को रोक नहीं पाया, दौड़ता गया पुरोहित के घर। उसके पास जाता है और झगड़ा करके ये कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो, अरे मुझे आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे ये उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिव जी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। पुरोहित जी कहते हैं अरे तुम्हारा ही तो कसूर है ना, तुमसे ही तो ये निरादर हुआ ना, भस्म मुझे भी मिली, तुम्हें भी मिली, तुमने क्या किया, निरादर करके फेंक दिया।
इसलिए तू वंचित रहे इस संपत्ति से। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है ना, तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित जी देखिए फिर समझाते हैं, अगर तुम्हें जी भी ऐसा कुछ चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर उनके पास चला जा जिन्होंने तुम्हें भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश लौट आना पड़ा। तो यही है, क्या सीख मिलती है? जब प्रभु अपनी कृपा से कुछ देते हैं, तो उस पल उसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो फिर समय बीत जाने पर वो चीजें दोबारा से नहीं मिलती। तो कदर करनी चाहिए। जिसको भी जो भी गुरु जी से मिला है, जब जब मिला है, कदर करो, कदर करो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फिर दोबारा से जब जन्म मिले या कभी-कभी ऐसा वक़्त है शायद वो वक़्त वापस ना आए, तो कदर करनी चाहिए प्रभु जब कृपा बरसाते हैं। तो इसी तरह से ये सीख मिलती है। नाई को भी देखो कितना पछतावा हुआ होगा। बात क्या थी? विश्वास की। उसने सिर्फ उसको मिट्टी और राख समझ ली, और उन पुरोहित जी को पता था ये भस्म की क्या, उन्होंने ये सोच के भस्म नहीं ली थी कि हाँ मेरे को ऐश्वर्य मिलेगा, ये उन्होंने अपने विश्वास से, प्यार से ली थी। और उस विश्वास के कारण ही उनके घर में सब संपत्तियां हो गई और सारा घर भर गया, ऐश्वर्य हो गया और सारी सामग्रियां हो गई। तो ये होता है ना प्यार और उसके विश्वास की कीमत। और इस तरह से जो नाई था, लालची था, कीमत नहीं जानी, निरादर किया, हाथ कुछ नहीं लगा। अब जो वक्त निकल गया, मौका निकल गया, तो दोबारा से जब गई तो निराशा ही हाथ में लगी। तो वैसा ही होता है, जब जब जिसको जो मिला है, आदर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे खंड का 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना, तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर ये कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल क्या सुनाओ। देखिए राजा हिमाचल जी को पता लग जाता है कि पुरोहित और नाई में कुछ झगड़ा हुआ है। दोनों को पास बुलाते हैं, अपनी राज्य सभा में बुलाते हैं। अब बोलते हैं कि अरे तुम लोग गए थे ना गिरजा के वर को मिलने, अरे हाल तो सुनाओ, कुछ बताओ तो सही हमें क्या हुआ। ये सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ाया। तो कहते हैं आपने आज्ञा दी थी ना कि मैं गिरजा से बात करूं, तो बिल्कुल मेरी बात हुई। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मैं कैलाश पर्वत पर गया और वहां शिव जी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए ये कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। तो पुरोहित जी सारा वृतांत सुनाते हैं हिमालय जी को कि मैंने उस तरह से उनके पास में गया, उनको बोला कि आप तो तीनों लोगों के सेवक हैं, कृपा कीजिए, गिरजा जी के साथ विवाह स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य हैं। देखिए पुरोहित जी कहते हैं कोई कमी नहीं है। अरे शिव जी हर प्रकार से योग्य हैं गिरजा जी के पति होने के लिए। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई हैं। देखिए रोहित जी सत्य बोलते हैं। सब कुछ जैसे जैसे वृतांत को बता दिया कि पहले तो शिव जी ने मना किया, बाद में जब मैंने प्रार्थना की तो मान भी के स्वीकार कर लिया और मैंने तिलक चढ़ा दिया। और इस तरह से मुझे बिल्कुल लगता है, पूरा विश्वास है, गिरजा के पति होने के योग्य है, उनसे बेहतर कोई और है नहीं। और क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी है वो, और उन्होंने क्या किया था, मुझे चलते समय भस्मी देती थी, और उसी भस्म से क्या हुआ, सुख सामग्रियां मेरे घर पे उपस्थित हो गई। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। उसने सारा विस्तार पूर्वक हिमालय जी को सब कुछ बता दिया। हे नारद, पुरोहित के चले जाने के बाद नाई आया। वे हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया।
तो देखिए, वो लालची नाई, उसकी समझ में कुछ भी नहीं है। आ रहा है, भड़का रहा है हिमालय जी को। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे तो मुझे तो सिर्फ एक ही मनुष्य दिखाई दिया, मुझे और कोई दिखाई नहीं दिया। और पुरोहित ने बिना पूछे ही उसको तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वे मैंने कह सुनाई। अब आप जो उचित समझे वह करे। तो देखिए, हिमालय जी को सारा बताता है कि ना तो कोई पैसा दिया, ना धन दिया, बस एक बैल ही था, उसके अतिरिक्त तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। तो एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। तो जो भी सच्ची बात है मैंने आपको सब बता दी है राजन। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। कहते सबको सुनकर हिमाचल जी को खेद तो हुआ, पर इतना नहीं। पर जो माता है ना मैना जी, वो बहुत चिंताग्रस्त हो गई। उन्होंने हिमाचल से कहा, स्वामी, मैंने जब से ये सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो देखिए, मैना जी का देखिए माया ही है, नहीं समझ पा रही है। कहती है मैंने पुरोहित से सुना है कि एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, निश्चित किया है। अरे तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने ये भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सके। देखिए मैना जी पे पर्दा पड़ गया। क्या बोलती है? अरे कुरूप है, अशक्त है, मूर्ख है। अरे मेरी पुत्री देखिए कितनी परम सुंदरी है, भला ऐसे पति के साथ मैं विवाह कैसे कर दूं उसका। हे नारद, हिमाचल ने ये सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने ये बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य है जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। जब हिमाचल जी ने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं हिमाचल, गिरजा जी को ऐसा श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है ना, धन्य भाग्य है गिरजा के। और किसी ने ये कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। देखिए, जैसी जैसी बुद्धि थी वैसा वैसा सबने जवाब दिया। जितने लोग उतनी बातें। कोई कहते थे श्रेष्ठ पति है, कोई कहते हैं अरे ऐसा वर ढूंढा, ये तो उचित है ही नहीं। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ होना चाहिए। हिमाचल ने उन सब की बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी किसी का वश नहीं चलता। ये कहकर हिमाचल ने ये सब वृतांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया था, फिर उन्हें ये शाप भी बताया कि देखो शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। तो देखिए, देखते हैं इस कहानी के जरिए किस तरह से उमा माता का विवाह होगा। तो हिमाचल जी यही कहते हैं भी, जो भगवत इच्छा होती है ना तो उसमें किसी का वश नहीं चलता। जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया उनको कि देखो देवताओं ने भी तो गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया है। और देखिए, और शिव जी की भस्म कैसी है, उसके प्रताप से देखो पुरोहित के घर कोई कमी थोड़ी रही है। सो उन्होंने कहा कि इन सभी बातों पर भली भांति विचार कर ही ये सारी बातें सुनिए, आप सोचिए, विचार विमर्श करिए, तभी अपनी राय दीजिए। एकदम से किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, उसी के अनुसार ही मैं आचरण करूंगा। और हिमाचल ने अच्छी बात कही कि देखो कोई तो बात होगी ना कि देवताओं ने भी गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया। और कैसी भस्म प्रतापी थी, पुरोहित के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही थी। तो इस तरह से देखिए, हम दूसरा ये जो विवाह का सुन रहे हैं कि पहले तो स्वयंवर का था, दूसरा ये वाला कि किस तरह से पुरोहित अपनाई जाते हैं। पुरोहित जी तिलक चढ़ा के भी आ जाते हैं, उनको विश्वास है सदाशिव पर। नाई को नहीं है, नाई मूर्ख निकलता है, भस्म की कीमत नहीं जानता है। वही है ना, जैसी बुद्धि है, जैसी कृपा करते हैं प्रभु, उस बुद्धि के अनुसार ही सोचने समझने की शक्ति आती है। तो आगे हम ये पढ़ते हैं 19वां अध्याय, आखिरी अध्याय है आज के कथन का। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने ये राय दी कि शिव जी के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए।
हिमाचल जी ने सारा कुछ बताया और सबने ये राय दी, अरे नहीं नहीं, शिव जी के साथ विवाह ना करें। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से ये कहा, राजन आप शिव जी को एक पत्र इस आशय का लिखें कि वह एक अच्छी सी बारात सजाकर लावें। देखिए सब क्या बोलते हैं हिमाचल को, देखो आप ऐसा करो, विद्वान जो पुरुष थे कहते हैं कि शिव जी को एक पत्र भेजें और उसमें लिए लिखे कि अच्छी सी बारात सजा कर लावे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह ना हो सकेगा। देखिए शर्त रख दी, देखना चाहते थे ना क्या वो अच्छी बारात ला भी पाएंगे कि नहीं, के ये सारे उपहास उड़ाना चाहते थे। तो उस तरह से वो बताते हैं हिमाचल को कि देखिए उनको ये पत्र लिख दीजिए, अगर कि विवाह करना हो तो अच्छी सी बारात लेकर आए, नहीं तो विवाह नहीं हो सकेगा, ऐसी शर्त रख देते हैं। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजा कर लावेंगे। नारद बुद्धिमानों को इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया तथा शिव जी को अच्छी बारात लाने के लिए पत्र लिखा। उसमें ये कहा गया था कि आप बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए उस बारात में। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह ना हो सकेगा। देखिए पहले तो कहते हैं अच्छी से बारात सजा कर लाइए, दूसरा कहते हैं ये सब आने चाहिए, चाहे उसमें सब ऋषि मुनि हो, देवता हो, सनकादिक हो, शेषनाग हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, सबको आना चाहिए, ऐसी शर्त रखते हैं। अरे शिव जी के आगे तो ये अहंकार ही दिखाता है ना। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमालय ने पुरोहित को पुनः शिव जी के पास भेजा। देखिए ये सब सुनने के बाद तो पत्र के साथ ये लग्न की सामग्री दे देते हैं पुरोहित जी को, कहते हैं शिव जी के पास देकर आओ। जब पुरोहित पुणे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि शिव जी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा रखी है। तो पुरोहित जी तो हैरान होंगे ना, अरे देखिए क्या सभा है, क्या देवता लोग बैठे हैं वहां पर, उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में हो ही नहीं सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार ना रहा। अस्तु उसने प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई, तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह क्या सभा है, क्या उत्तम सभा है, क्या सभा है, ऐसी तो मैंने देखी नहीं, सब देवता बैठे हुए हैं। तो लगन दे आते हैं, प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई। उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिव जी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब ये हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन मैं आपको शपथ खाकर कहता हूं कि गिरजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है। देखिए रोहित जी ये सब देख के आते हैं, वो कहते हैं मैं शपथ खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि गिरिजा जी के पति बहुत सुंदर हैं, अरे बहुत तेजस्वी हैं। और नाई की निंदा करते हैं पुरोहित, अरे ये तो है ही निंदनीय, निंदनीय कर्म किया है इसने, और शिव जी के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है, इतने सुंदर हैं। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब ये समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा 19 अध्याय तक। सो धन्यवाद करते हैं इस पल का, धन्यवाद गुरु जी ये महाशिव पुराण पढ़ाने के लिए, आपकी कृपा से ही पढ़ी जा सकती है, आप ही पढ़वाने वाले हैं, आप ही श्रवण कराते हैं। धन्यवाद संगत जी का श्रवण करने के लिए, प्यार से धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का। सब देवी देवताओं को नमन, सब रूहों को नमन जो इस समय बैठी हैं सुन रही हैं अपने कल्याण के लिए, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें और संगत जी इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए। उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी ज़रूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।